इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिक्स ये आपका मॉडल सेट है। टोटल प्रश्न आपका 1 लाइनर के फॉर्म में है। आपका पहला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? सही आंसर है किलोवाट एम्पियर, KVA। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं? सही आंसर है तांबे का। अगला प्रश्न है, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं? सही आंसर है इस्पात का। अगला प्रश्न है, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं? सही आंसर है नर्म लोहे का। अगला प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। अगला प्रश्न है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण? चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है? सही आंसर है 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? सही आंसर है 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के कितना डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है? सही आंसर है 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? सही आंसर है होलोग्राफी द्वारा। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व? अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? सही आंसर है कनाद ने। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा कण। अगला प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? सही आंसर है गामा किरण की। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र का लाल कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? अम्ल। अगला प्रश्न है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। अगला प्रश्न है, भस्मों का स्वाद होता है कड़वा? अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा? अगला प्रश्न है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH-। अगला प्रश्न है, सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य? अगला प्रश्न है, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है, भारी जल का अनुभार है
20। अगला प्रश्न है ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। अगला प्रश्न है किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। अगला प्रश्न है कोलाइड रसायन का जनक किसे माना जाता है। सही आंसर है ग्राहम को। कोलाइड रसायन का जनक किसे माना जाता है, ग्राहम को। अगला प्रश्न है निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक की खोज किसने की। सही आंसर है वर्जिलियस ने। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के दग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, आवर्त। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना होता है, 18। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितना है, 7। अगला प्रश्न है खनिजों और अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। सही आंसर है धातु कर्म। अगला प्रश्न है रणनीतिक धातु कहा जाता है। सही आंसर है टाइटेनियम को। अगला प्रश्न है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। सही आंसर है गैंग। अगला प्रश्न है अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। अगला प्रश्न है गैंग और फ्लक्स के मिलाने से बना पदार्थ कहलाता है धातु मल। अगला प्रश्न है हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, चांदी का। अगला प्रश्न है हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का। अगला प्रश्न है कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। सही आंसर है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ को क्या कहते हैं, फेरिक और फेरस ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ को क्या कहते हैं, फेरिक या फेरस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, पीटवा लोहा। अगला प्रश्न है कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है Fe2। अगला प्रश्न है तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं। सही आंसर है गंधक को। अगला प्रश्न है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। सही आंसर है अर्जेंटाइट से। अगला प्रश्न है हॉल मार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। सही आंसर है स्वर्ण आभूषणों पर। अगला प्रश्न है बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है। सही आंसर है आयरन पाइराइटस को। अगला प्रश्न है शुद्ध सोना होता है। सही आंसर है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। अगला प्रश्न है 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है। सही आंसर है 75%। अगला प्रश्न है संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है सीसा का। अगला प्रश्न है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है, थोरियम। अगला प्रश्न है किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है। किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है। सही आंसर है ऑक्सीजन को। अगला प्रश्न है रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला प्रश्न है हीलियम के खोजकर्ता कौन है, लोकेयर। अगला प्रश्न है हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है
क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। अगला प्रश्न है पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम को क्या कहते हैं? पैराफिन मोम। अगला प्रश्न है टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला प्रश्न है रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। अगला प्रश्न है पीवीसी का तात्पर्य क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेटस से। अगला प्रश्न है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा का नाम क्या है? रेयॉन। अगला प्रश्न है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ का नाम क्या है? एडिपिक अम्ल। अगला प्रश्न है नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। अगला प्रश्न है क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? अरस्तु। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जानते हैं? थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं से। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किससे होता है? विषाणुओं के कारण। अगला प्रश्न है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के। अगला प्रश्न है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोटिकोलस। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोटिकोलस। अगला प्रश्न है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। अगला प्रश्न है जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली। अगला प्रश्न है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। अगला प्रश्न है तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। अगला प्रश्न है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। अगला प्रश्न है पेड़ और पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाइरुविक अम्ल। अगला प्रश्न है 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी। अगला प्रश्न है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। अगला प्रश्न है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। अगला प्रश्न है नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु से। अगला प्रश्न है अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेव से। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेव से। अगला प्रश्न है पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन है? सागर। अगला प्रश्न है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है?
कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन मॉडल सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।